हमने लास्ट क्लास में क्या शुरू किया था? डिडक्शन, चैप्टर 6A अंडर सेक्शन 80C to 80U। डिडक्शन का टॉपिक हमने शुरू किया था। हमने इस डिडक्शन टॉपिक में बहुत सारे सेक्शंस पढ़ लिए थे, बस याद दिला दूँ कौन कौन से सेक्शन पढ़े थे। 80C, 80 ट्रिपल C, 80 CCD, 80 CCE, यही पढ़ा था। अच्छा, और कौन सा सीरीज पढ़ा था? 80D, 80 डबल D, उसके साथ 80U पढ़ लिया था, और फिर 80DDB, इतना ही पढ़ा था। 80C और 80C का 80D का बेटा सीरीज खत्म, इतना ही था 80C और 80D। आज पढ़ेंगे 80E। पहले किसका पढ़ेंगे? 80E। 80E के बेटा टोटल 4 सेक्शंस हैं। सबसे पहले 80E, बहुत ही सिंपल। सेक्शन नंबर 80E। सेक्शन 80 पता है किसको डील करता है? अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है, क्या लिया है? एजुकेशन लोन लिया है, तो उसके ऊपर क्या पे करोगे बेटा? इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। आपने क्या लिया है? एजुकेशन लोन लिया है, तो एजुकेशन लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे उस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा। किस में डिडक्शन मिलेगा? 80E में। ठीक है, कब मिलेगा? मैंने क्या बोला? 3 सवाल। सबसे पहला सवाल क्या पूछोगे? किसको मिलेगा? तो ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है। किसको मिलता है? इंडिविजुअल को। कितना मिलेगा? तो जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे, जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे, जो भी आपने एजुकेशन लोन लिया उसका जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे। कब से मिलेगा? जिस साल से तुमने इंटरेस्ट पे करना शुरू किया, जिस साल से तुमने इंटरेस्ट पे करना शुरू किया। जैसे फॉर एग्जांपल, लोन मैंने 14-15 में लिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट मेरा 19-20 से जा रहा है, तो 19-20 से मुझे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। कितने सालों तक? 8 असेसमेंट ईयर तक। कितने सालों तक? 8 असेसमेंट ईयर तक। याद रहेगा? दोबारा बोल रहा हूं सर, 80E में किसका डिडक्शन मिलता है? एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट का। देख, लोन नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूं? इंटरेस्ट। लोन का डिडक्शन 80E में नहीं मिलता है। किसका डिडक्शन मिलेगा? इंटरेस्ट का। ठीक है, इंटरेस्ट का डिडक्शन कब से मिलेगा? जिस साल से तू पे करेगा। जब से लोन सैंक्शन हुआ तब से नहीं, जब से तुमने लोन पे किया वहां से तुम्हें इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट का डिडक्शन कहां से मिलेगा? जब से आपने लोन पे किया वहां से आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, किस में मिलेगा? 80E में मिलेगा। कितने सालों तक मिलेगा? 8 इयर्स तक। किसका मिलेगा? ओनली इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में किसका किसका? जैसे मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा अगर कोई डिपेंडेंट है, मेरा अगर कोई डिपेंडेंट है जिसके लिए मैंने एजुकेशन लोन लिया है, उसका डिडक्शन मिलेगा। याद रहेगा? मेरा मिलेगा, मैं खुद के लिए ले रहा हूं तो मेरा मिलेगा, या मेरा कोई डिपेंडेंट है मैं उसके लिए ले रहा हूं तो उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे सारे इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है? याद हो गया? देखिए नोट्स में लिखा हुआ है। अच्छा, एक बार और, यहां पे मैंने बोला एजुकेशन लोन। कौन सा एजुकेशन? हायर एजुकेशन। कौन सा? हायर एजुकेशन। अब आप पूछोगे अमित सर हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है? 10+2 के बाद, 10+2 के बाद वाले एजुकेशन को हम क्या बोलते हैं? हायर एजुकेशन। 10+2 के बाद वाले एजुकेशन को हम क्या बोलते हैं? हायर एजुकेशन। अगर तुमने हायर एजुकेशन का लोन लिया है तो ही तुम्हें डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। याद रहेगा? देखिए नोट्स में लिखा हुआ है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लिखा हुआ है बेटा नोट्स में, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या लिखा है? फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड। बेटा कहीं भी पढ़ो, तुम इंडिया में पढ़ो या अब्रॉड पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिजिबल कौन है बेटा? इंडिविजुअल। कितना डिडक्शन मिलेगा? देखो लिखा हुआ है इंटरेस्ट अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ईयर। 8 सालों तक जो आपने इंटरेस्ट पे किया उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन इज अलाउड एट किसका? इफ लोन इज टेकन फॉर एजुकेशन ऑफ सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका तुम लीगल गार्डियन बने हुए हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसके तुम क्या बने हुए हो? लीगल गार्डियन, तो उसका आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। याद हो गया? 80 किसको मिलेगा पहले बताओ? इंडिविजुअल को मिलेगा। कितना मिलेगा? जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे। कौन से साल से मिलेगा? जिस साल से इंटरेस्ट पे करना शुरू करेंगे। कितने सालों तक मिलेगा? 8 इयर्स तक मिलेगा। कितने सालों तक मिलेगा? 8 इयर्स तक आपको मिलेगा। ठीक है, मुझे बताओ क्या यहां पे इंटरेस्ट का कोई मैक्सिमम अमाउंट है? नहीं ना, जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे सबका डिडक्शन मिलेगा। याद हो गया? चलिए
अब हम पढ़ते हैं बेटा 80EE, ठीक है। पता है ये किसके ऊपर मिलेगा? हाउसिंग लोन इंटरेस्ट। देखो लोन का नहीं मिलेगा, किसका मिलेगा? इंटरेस्ट का, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट। अगर आपने घर बनाने के लिए लोन लिया था तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसका डिडक्शन मिलेगा। क्या बनाने के लिए लोन लिया था? घर बनाने के लिए। तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसका आपको बेटा क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। तो 80EE में किसका डिडक्शन मिलता है? लोन के इंटरेस्ट का। कौन सा लोन है बेटा? हाउसिंग लोन। कौन सा लोन है आपका? हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा 80EE। कहां पे? 80EE में। सुनना, किसको मिलेगा? अगेन इंडिविजुअल को मिलेगा। किसको मिलेगा बेटा? इंडिविजुअल को मिलेगा। किसने लोन लिया है? इंडिविजुअल ने। कितना डिडक्शन मिलेगा? मैक्सिमम 50,000। कितना डिडक्शन मिलेगा? मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? 50,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। समझना, हमने क्या बोला? 80EE में, 80EE में किसका डिडक्शन मिलेगा? हाउसिंग लोन का मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 50,000 का मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 50,000। लोन का नहीं, किसका? इंटरेस्ट का। मैक्सिमम कितना? 50,000, ठीक है। अब समझना सर, ये 50,000 का डिडक्शन आपको तब मिलेगा जब आप 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या? ध्यान से सुनो। तुम्हारी घर की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। घर की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा लिख दूं, घर की वैल्यू मैक्सिमम लेस देन और इक्वल्स टू 50 लाख होनी चाहिए। दूसरा, लोन आपका अप्रूव होना चाहिए 16-17 में। लोन कब अप्रूव होना चाहिए? 16-17, इसी साल में आपका लोन अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। और लोन जो अप्रूव करोगे वो किसके लिए होना चाहिए बेटा? रेजिडेंशियल हाउस के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? रेजिडेंशियल हाउस के लिए होना चाहिए। लोन किसके लिए होना चाहिए बेटा? रेजिडेंशियल हाउस के लिए होना चाहिए। एक मिनट, हाँ, लोन किसके लिए होना चाहिए? रेजिडेंशियल हाउस के लिए होना चाहिए, करेक्ट है। और लोन का जो अमाउंट है मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 35 लाख। लोन का अमाउंट मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 35 लाख। और लास्ट कंडीशन, जिस दिन आपका ये लोन सैंक्शन हो रहा है उस दिन आपके पास खुद का घर नहीं होना चाहिए। यानी मैं पहली बार लाइफ में घर खरीद रहा हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 80EE किसके ऊपर मिलता है? हाउसिंग लोन इंटरेस्ट। यानी आपने घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए क्या लिया है? लोन। तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है? कितना मिलेगा? तो बोला मैक्सिमम 50,000। कितना मिलेगा? मैक्सिमम 50,000। कितना मिलेगा? मैक्सिमम 50,000। कब मिलेगा? 5 कंडीशन सेटिस्फाइड करो। पहला, लोन घर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 50 लाख, ठीक है। दूसरा, लोन अमाउंट मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 35 लाख। तीसरा, लोन 16-17 में ही अप्रूव होना चाहिए। 16-17 में ही क्या होना चाहिए बेटा? लोन अप्रूव होना चाहिए। और लोन होगा रेजिडेंशियल हाउस के लिए। और लोन लोगे कहां से? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और जिस दिन लोन सैंक्शन हो रहा है उस दिन तुम्हारे नाम पे कोई घर नहीं होना चाहिए। पहली बार तुम लाइफ में घर खरीद रहे हो तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। किसमें बेटा? 80EE, ठीक है। ध्यान से, हमने सबसे पहले आज कौन सा सेक्शन पढ़ा? 80E। 80E किसके लिए है? एजुकेशन लोन के लिए। अगर हमने कोई एजुकेशन लोन लिया है, किसके लिए? मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने एजुकेशन लोन लिया है या मैंने अपनी वाइफ को पढ़ाने के लिए लिया है या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लिया है, या कोई भी पर्सन जिसका मैं लीगल गार्डियन हूं, कोई पर्सन जिसका मैं कौन हूं? लीगल गार्डियन, उसके लिए अगर मैंने एजुकेशन लोन लिया है, और यहां पे एजुकेशन लोन का मतलब क्या है बेटा? हायर एजुकेशन लोन। क्या है? हायर एजुकेशन लोन। तो अगर मैंने हायर एजुकेशन लोन का मतलब 10+2 के बाद, 10+2 के बाद, तो जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, जिस साल से इंटरेस्ट पे करूंगा उस साल से डिडक्शन मिलेगा। जिस साल से इंटरेस्ट पे करूंगा उस साल से डिडक्शन मिलेगा। जिस साल से मैं इंटरेस्ट पे करूंगा बेटा उस साल से क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। आज से मैंने अगर इंटरेस्ट पे करना शुरू किया तो आज से डिडक्शन मिलेगा। कल से मैंने इंटरेस्ट पे करना शुरू किया तो कल से मिलेगा। लोन कब लिया वो मत देखना, इंटरेस्ट जब से पे करोगे। कितने सालों तक मिलेगा? 8 ईयर्स। कितने सालों तक मिलेगा? 8 ईयर्स। अभी मुझे बताओ, अभी तक अपन जितने भी सेक्शंस पढ़ रहे थे कहीं पे मैंने ऐसा बताया था कितने साल तक मिलेगा?
ये पहला ऐसा सेक्शन है जहां पे साल लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितने सालों तक मिलेगा, 8 इयर्स तक डिडक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, 80EE ये किसके लिए है, हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन कितना मिलेगा मैक्सिमम इंटरेस्ट, 50,000। कितना मिलेगा मैक्सिमम इंटरेस्ट, 50,000। 5 कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे, कंडीशन रट्टा मारो। पहली कंडीशन, तुम्हारा लोन घर की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, तुम्हारा लोन अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, लोन 16-17 में ही अप्रूव होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा लोन अप्रूव हो रहा है तुम्हारे नाम पे कोई घर नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन, लोन लोगे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आजू बाजू वालों पड़ोसी से लोन नहीं लेना है। आई बातें समझ में, पक्का 2 सेक्शंस रट्टा हो गए। अब आ जाओ, तीसरा सेक्शन है बेटा हमारा 80EE। 80EE ये भी बेटा हाउसिंग लोन का है। ये भी किसका है, हाउसिंग लोन का है। ठीक है, तो देखो 80EE क्या बोल रहा है कि सर ये भी इंडिविजुअल को ही मिलेगा। ये भी किसको मिलेगा, इंडिविजुअल का। ये भी हाउसिंग लोन है, ये भी हाउसिंग लोन है, दोनों किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को। लेकिन ये वाला लोन उस इंडिविजुअल को मिलेगा जिसने 80EE में नहीं लिया है। जो 80EE में आ गया वो 80EE में नहीं आएगा। हमेशा याद रखना, दोनों इंटरेस्ट लाइफ में एक ही बार मिलता है, लाइफ में 1 टाइम मिलेगा। तो जो इसमें आ गया वो इसमें नहीं आएगा। समझ में आ गया, दोनों किसके लिए, हाउसिंग लोन, दोनों किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए। अच्छा, लोन अमाउंट मैक्सिमम कितना, 1,50,000। इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम यहां पे कितना मिलेगा, 1,50,000। अब यहां पे ही बेटा कंडीशंस है, 4 कंडीशन, सुनने पे ध्यान रखना। सेम वही कंडीशन है जो हमने पीछे पढ़ा। सबसे पहला, यहां पे लोन अप्रूव होगा 1920 में, वहां कब हो रहा था, यहां पे कब होगा, 1920 पे। ठीक है, दूसरा, वहां पे घर की वैल्यू कितनी थी, घर की वैल्यू 50 लाख, यहां पे मैक्सिमम 45 लाख। घर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 45 लाख। लोन कहां से लोगे, सेम वहां भी था, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहां भी क्या है बेटा, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप क्या लोगे, लोन लोगे। लोन कब अप्रूव होगा, 1920 में। अगेन सेम, जब लोन अप्रूव हो रहा है उस टाइम तुम्हारे पास कोई घर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब इसे पूछ रहा है अमित सर, एक डाउट पूछूं। सर एक डाउट है। डाउट मेरा ये है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था सेक्शन नंबर 24 क्लॉज बी, सेक्शन 24 क्लॉज बी हाउस प्रॉपर्टी में क्या था, नलायक, दिल तोड़ दिया। हाउस प्रॉपर्टी में याद है, सेक्शन 24 क्लॉज बी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अगर तुमने हाउसिंग लोन लिया है तो, और वहां पे इंटरेस्ट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। सेल्फ ऑक्युपाइड होगा तो मैक्सिमम 2 लाख, अदरवाइज होगा तो कोई लिमिट नहीं है। तो क्या सर मुझे 24B मिलेगा, अगर मैं यहां पे ले रहा हूं तो क्या 24B मिलेगा, ध्यान से, दिस बोथ सेक्शन आर इन एडिशन, 24B मिलेगा ही मिलेगा। साथ में ये दोनों एक्स्ट्रा है, साथ में ये दोनों क्या है बेटा, एक्स्ट्रा। ये दोनों क्या है आपको, एक्स्ट्रा। अब एक ध्यान सुनो, जब तुम लोन लेते हो ना तो इंटरेस्ट तो आपको पूरा मिलेगा, बाद में आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए या 50,000 रुपए का सब्सिडी आएगा। तो हमारी गवर्नमेंट बोलती थी ना कि आप घर खरीदो हम आपको सब्सिडी देंगे, लेकिन घर खरीदो लोन लेके, फिर हम आपको क्या देंगे, सब्सिडी देंगे। कभी बेटा लाइफ में लोन पे घर मत खरीदना। हाँ, पता है कब खरीदना, हाँ, लोन पे खरीदने का एक फायदा जरूर होता है, लोन पे खरीदने का एक फायदा बहुत जरूर होता है। लोन पे खरीदने का पता है फायदा क्या है, लोन पे खरीदने का फायदा यह है कि बेटा कल के दिन अगर मान लो तुम्हारा वो प्रॉपर्टी इलीगल निकला तो तुम्हें पैसे वापस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब भी बैंक वाले लोन देते हैं ना, हमारा चेहरा देख के नहीं देते हैं, क्या देख के देते हैं, प्रॉपर्टी देख के। लेकिन पता है लोन पे घर लेने में एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर तुमने 40 लाख का लोन लिया है तो बैंक वालों को 80 लाख वापस करने पड़ेंगे, डबल वापस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि लोन का पीरियड क्या होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, और ज्यादा लंबा की वजह से क्या होता है, इंटरेस्ट। अब देखना, कभी बैंक वालों के पास जाओ लोन सैंक्शन करो, वो नलायक तुम्हें 5 साल 10 साल का ही ऑफर देगा, उसको बोलोगे ना 1 साल में वापस करेगा, गंदी निगाहों से देखता है वो। अगर तुम बोलते हो उसको कि 1 साल में वापस कर दूंगा, 2 साल में वापस कर दूंगा, नलायक हेट भरी निगाहों से देखता है। क्यों, क्योंकि भाई 1 साल में अगर वापस कर दूंगा, 2 साल में, तो इंटरेस्ट कम मिलेगा और मेरी कमाई किससे है, इंटरेस्ट से। तो ये लालच होता है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप लोन लेके घर खरीदो, हम आपको 1.5 लाख का डिडक्शन देंगे। भाई 40 लाख के चक्कर में
मेरा 1.5 लाख बचाने के लिए मैं क्या कर दूं, 40 लाख का तुम्हें क्या भरूं, इंटरेस्ट। तो ये ड्रॉबैक क्या है कि हमें इंटरेस्ट डबल देना पड़ जाता है। आ रही है बातें समझ में, पक्का याद रहेगा। चलो जल्दी बताओ दोनों सेक्शन का डिफरेंस क्या है। 80EE में कितना मिलेगा बोलो, 50,000। 80EE में 50,000, 80EE में 1.5 लाख, ठीक है। 80EE का लोन कब होगा, 16-17 में। 80EE का लोन कब होगा, 19-20 में। 80EE में घर की वैल्यू कितनी, 50 लाख। 80EE में घर की वैल्यू कितनी, 45 लाख। 80EE में लोन कितना होना चाहिए, 35 लाख। जबकि 80EE में देखो लोन का लिमिट है क्या, नहीं है ना, यहां पे कोई लोन की लिमिट नहीं है, लेकिन घर की लिमिट कितनी बेटा, 40। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन क्या है कि जिस दिन तुम्हारा लोन सैंक्शन हो रहा है उस दिन तुम्हारे नाम पे कोई घर नहीं होना चाहिए। एक और बात दोनों में कॉमन है कि लोन लोगे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। एक और बात दोनों में कॉमन है कि ये दोनों इंटरेस्ट जो है इन एडिशन है। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये दोनों सेक्शन क्या है बेटा, इन एडिशन। एक बात मुझे बताओ, इन दोनों सेक्शंस का बेनिफिट वही ले सकते हैं ना जिन्होंने उस पर्टिकुलर पीरियड में लोन लिया हो। 80EE का बेनिफिट किसको मिलेगा, जिसने 16-17 में लोन अप्रूव करवाया हो। और 80EE का बेनिफिट किसको मिलेगा, जिसका 19-20 में लोन अप्रूव हुआ हो। आज के दिन अगर किसी का लोन अप्रूव होता है तो क्या बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज के दिन अगर लोन अप्रूव होता है तो कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बातें समझ में आ रही है या नहीं, पक्का। अब एक लास्ट सेक्शन बेटा 80E के सीरीज का लास्ट सेक्शन 80EEB। ये पता है कब मिलेगा, जब तुमने कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज किया है। क्या परचेज किया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज किया है, ठीक है। अच्छा ये भी किसको मिलेगा, ओनली इंडिविजुअल को। ऑब्वियसली सी बात है भाई, कंपनी थोड़ी कार खरीदेगा, HUF थोड़ी कार खरीदेगा, कौन खरीदेगा, इंडिविजुअल। मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1,50,000। लेकिन पता है कब मिलेगा, जब तुमने गाड़ी लोन लेके खरीदा हो। जब तुमने गाड़ी क्या लेके खरीदा हो, लोन लेके खरीदा हो। क्या खरीदा हो, लोन लेके। हमारी गवर्नमेंट देखो कितनी स्मार्ट है। आपको पता ये लॉकडाउन में गवर्नमेंट हमें लोन ऑफर कर रही थी खाने पीने के लिए। क्या ऑफर कर रही थी, लोन, कि आप लोन लीजिए और खर्च कीजिए और पप्पा चुकाएंगे। लोन लीजिए, खर्च कीजिए। लोन, अब मुझे बताओ खाने पीने के लिए हम लोन लेंगे, कहां से चुकाएंगे भाई, खा पी के खत्म कर देंगे। इसी वजह से बेटा इंडिया में लोन सबसे ज्यादा डूबता है। पता है क्यों डूबता है, बिकॉज इंडिया में लोन ज्यादातर कॉर्पोरेट्स को दी जाती है, ठीक है। अब आप देखना, कभी भी गौर करना, आप अगर 20,000 का लोन लोगे ना, या 1 लाख का या 5 लाख का, आपके पीछे बैंक हाथ धो के पीछे पड़ी होगी, ठीक है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी कंपनी डिफॉल्ट करके चले जाए, औकात नहीं उनकी उनके पीछे हाथ धो के पड़ना, समझ में आ रहा। तो ज्यादातर इंडिया में लोन डुबाता कौन है, ओनली कॉर्पोरेट्स। गरीब आदमी क्यों नहीं लोन डुबाता, क्योंकि उसको क्या रहता है कि भाई अगले टाइम लूंगा तो फिर मुझे मिलेगा नहीं, इसलिए वो टाइमली पे करता है। और डुबाते कौन है, कॉर्पोरेट्स। पकड़ लो, जो करना है कर लेना। लोन किसको दिया था, विजय माल्या को थोड़ी दिया था। लोन किसको दिया था, किंगफिशर को दिया था। घूमो, बिंदास घूमो। इसी वजह से बेटा आम इंसान को आज के दिन बैंक में पैसा रखने में बहुत डर लगता है। कब कौन सी बैंक डूब जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। आपको पता है ना कितने सारे बैंक्स का भी स्कैम सामने आया। कौन कौन सी बैंक थी, PNB, ठीक है, महाराष्ट्र वाली, फिर यश बैंक, ठीक है। कितने सारे बैंक्स का स्कैम सामने में आया। अब एक बात मुझे ये समझ नहीं आती, ये बैंक्स स्कैम कर रही होती है, इन बैंक्स का हर एक साल बेटा RBI को रिपोर्ट जाता है। RBI क्या कर रही है फिर, RBI क्या कर रही है, चलिए ये बातें समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो 80EEB में कितना मिलेगा बेटा, 1.5 लाख। कितना मिलेगा, 1,50,000। लेकिन कब, जब तुमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदा है। कब बेटा, जब तुमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदा है, ठीक है। लेकिन ध्यान से, व्हीकल पता है कब तक खरीदना है आपको, तो आपको देखो वहां पे डेट लिखा हुआ है 1920 से लेके 22-23 तक के बीच में होना चाहिए। कब से बेटा, 1920 के प्रीवियस ईयर से कब से होना चाहिए, 22-23 के पीरियड के बीच में होना चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं।
कितने तक का मिलेगा मैक्सिमम? 1,50,000। ध्यान से बेटा, इसी को गवर्नमेंट हमें पता है नाम देती है किस चीज का, कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। क्या बोलती है? हम आपको क्या दे रहे हैं बेटा? सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन मुझे बताओ सब्सिडी का बेनिफिट किसको मिलेगा? ओनली द पर्सन हु इज परचेजिंग द व्हीकल फ्रॉम लोन अमाउंट। इफ यू आर परचेजिंग द व्हीकल फ्रॉम कैश देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सब्सिडी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो जो लोन लेके खरीद रहा है सिर्फ उसको क्या मिलेगा बेटा? 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा। समझ में आया? फिर हमने पूछा सर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मतलब क्या? तो लॉ मेकर बोलता है एक ऐसी व्हीकल जो मोटर से चलती है। एक ऐसी व्हीकल जो मोटर से चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। याद रहेगा पक्का? यही था बेटा सेक्शन 80E का सीरीज। फटाफट रिकैप कर लो। 80E एजुकेशन लोन, 80EE हाउसिंग लोन, 80EE हाउसिंग लोन और 80EB इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लोन का। अब देखो सब में क्या है? इंटरेस्ट। सब में डिडक्शन किसका मिल रहा है? इंटरेस्ट का। लोन अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिल रहा है। किसका मिल रहा है बेटा? इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है। लोन अमाउंट का डिडक्शन यहां पे नहीं मिल रहा। कोई डाउट? पक्का? तो ये खत्म हो गया बेटा तुम्हारा 80E का सीरीज। क्लियर है? चलो रिपीट कर दो फटाफट। लास्ट क्लास से लेके अभी तक हमने कितने सेक्शंस के सीरीज खत्म किए हैं? 80C, 80D और आज 80E। फटाफट बताओ 80C के कितने सेक्शंस थे? 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE। ठीक है? अच्छा 80D का सीरीज क्या था? 80D, 80DD, रीड विथ 80U और 80DDB। यही था। 80E के सीरीज कितने? 80E, 80EE, 80EEA और 80EEB। ठीक है? क्लियर है? तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए? C पढ़ लिया, D पढ़ लिया, E पढ़ लिया। कहां तक हमें पढ़ने हैं? U तक। F नहीं है बेटा, F नहीं है। कौन सा है? G है। कौन सा है? G, 80G। ठीक है? सबसे डेंजर सेक्शन तुम्हारे पूरे नोट्स में बस यही है, 80G। समझ में आ जाए तो बेटर, ना समझ में आए तो मोर देन बेटर। समझ में आ गया समझ में तो बेटर, ना समझ में आए तो मोर देन बेटर। 80G। चलिए बेटा 80G डील करता है किसको? डोनेशन को। किसको डील करता है बेटा? डोनेशन को। किसको डील करता है? डोनेशन। एक बात मुझे बताओ, अभी तक तूने जितने भी सेक्शन पढ़े उसमें एसएससी का मतलब क्या था? या तो इंडिविजुअल या तो इंडिविजुअल एचयूएफ, यही था ना? कोई और एसएससी था? ये एक पहला ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है ऑल एसएससी। क्या लिखा हुआ बेटा इसमें? तो सबसे पहला आंसर मिल गया। किसको मिलेगा? ऑल एसएससी। छोटी जरा बताना ऑल एसएससी में कौन कौन आते? सब लोग। कौन कौन सब लोग? चिंटू पिंटू? नहीं। तो LLP और पार्टनरशिप गुड और कंपनी गुड और जो बचा कुछ सबको ले लो ना। वेरी गुड। नालायक। एग्जाम में यही लिख के आएंगे कि सर एक काम करो, मुझे तो पता नहीं, जो बचा कुछ सब ले लो। 3 बेटा इंडिविजुअल। कौन कौन है एसएससी जिनको टैक्स भरना है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यही लोग है ना? यही लिख के आएंगे एग्जाम में, जो बचा कुछ है सब ले लेना। तो चलो यहां तक बेटा समझ में आया? हम क्या पढ़ रहे हैं? 80G। क्या मिलेगा? डोनेशन। किसको मिलेगा? सर कितना मिलेगा? सर कितना मिलेगा? बोला जितना दोगे उतना मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना दोगे उतना मिलेगा। जितना भी मैं पे करूंगा ना बेटा सबका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। जितना भी मैं पे करूंगा सबका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। हमने पूछा सर जितना में कैसे? तो ध्यान से सुनो बेटा, यहां पे डिडक्शन कैसे मिलता है? यहां पे डिडक्शन के 4 अलग अलग चित्रहार हैं। पहला 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। क्यूएल का मतलब क्या है? क्वालिफाइंग लिमिट। यहां पे 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है? यहां पे 100% विथ क्वालिफाइंग लिमिट। यहां पे 50%
विथ क्वालिफाइंग लिमिट। आ रही बात है समझ में? क्या लिखा है बोर्ड पे मैंने? 100% विदाउट क्वालिफाइंग, 50% विदाउट क्वालिफाइंग, 100% विथ क्वालिफाइंग, 50% विथ क्वालिफाइंग। आप बोलोगे सर बाकी बातें बाद में, पहले बताओ ये QL क्या होता है। पहले बताओ क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखना बेटा, क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%। क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%। बोलोगे हमें सर सुबह सुबह मजाक कर रहे हो आप, मैंने आपसे पूछा क्वालिफाइंग लिमिट क्या है, अब आप क्या बोल रहे हो? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%। चलो अब लगे हाँ तो ये बता दो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। बाकी हमें 10% तो आता है, निकाल देंगे हम, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम? कैसे निकालेंगे? तो बेटा तुझे सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम लेना है। क्या लेना है? ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस कर दो क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस कर देना। क्या लेस कर देना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर इंक्लूड हो तो ऐसे कहीं से भी उठा के मत डाल देना, इंक्लूड होगा तो लेस कर देना। अच्छा लेस कर देना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला। बताना अभी से क्या था 111A वाला? हाँ क्या था? शेयर्स के था, इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को हमने स्टॉक एक्सचेंज से बेचा, उसका वाला था। अच्छा कैजुअल इनकम लेस कर देना बेटा, याद है कैजुअल इनकम? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ठीक है। और इसके बाद लेस कर देना, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 80C से लेके 80U तक की सारी डिडक्शन लेस कर देना एक्सेप्ट 80G। एक बात मुझे बता बेटा, 80G तो अभी तू निकाल रहा है ना, तुझे पता भी है जो यहां पे लेस करेगा? नहीं ना। तो बोला 80C से लेके 80U सब लेस कर देना। 80G तो हम फाइंड आउट ही कर रहे हैं ना। तो लॉ मेकर ने क्या बोला? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या है? तुम्हारा GTI। अगर तुम्हारे GTI में ये 3 चीजें इंक्लूड है तो लेस करो, और 80C से लेके 80U तक के सारी डिडक्शन लेस करो एक्सेप्ट 80G। 80G तो हम अभी निकाल रहे हैं, 80G तो अभी हम निकाल रहे हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का? तो क्या निकल के आ जाएगा? AGT का 10% क्या निकल के आ जाएगा? क्वालिफाइंग लिमिट। पहले बताओ यहां तक आत्मा को तसल्ली मिली? समझ में आया? बोलो कौन सा सेक्शन पढ़ रहे? 80G। किस पे डिडक्शन मिलता है? डोनेशन पे। कितना मिलेगा? 4 कॉलम। बोलो 100% विदाउट क्वालिफाइंग, 50% विदाउट क्वालिफाइंग, 100% विथ क्वालिफाइंग, 50% विथ क्वालिफाइंग। करेक्ट है? यहां तक कोई दिक्कत? चलो क्वालिफाइंग लिमिट में क्या लेना है? तो बोला एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%। अब AGT कैसे निकालना है? तो ग्रॉस टोटल इनकम में अगर इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ध्यान से बेटा रट्टा मारो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ओनली 111A वाला। एग्जाम में जाके बच्चे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखा, सीधा ठोक के आगे लेस। आगे क्या लिखा हुआ है? ये वाला होगा तभी लेस करना, अदरवाइज लेस मत करना। और कैजुअल इनकम लेस कर देना। कैजुअल इनकम में लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस। अच्छा बताऊं, एक सिंपल बताऊं, कह रहे से स्पेशल रेट, इसका बताओ कितना टैक्स रेट है? 20%। इसका और इसका 30%। तो ये स्पेशल रेट हो गए ना, इनको लेस कर देना। और 80C से 80U क्या निकल के आ जाएगा? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। दिक्कत? पक्का? चलो सिर्फ सुनने पे ध्यान दो, सब कुछ तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है। अब ध्यान से बेटा हम इसकी लिस्ट को पढ़ना पड़ेगा, हमें इसकी लिस्ट को पढ़ना पड़ेगा। अब मैं जितना बताता हूं उतना याद रखो। ये तुम्हारे दिख रहे हैं 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, गांधी फैमिली से रिलेटेड जितने भी डोनेशंस होंगे। किससे रिलेटेड? गांधी फैमिली से रिलेटेड जितने भी डोनेशन होंगे सब लेस कर देना। और साथ में एक और है बेटा, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। एग्जाम में जैसे ही तुझे देखिए गांधी फैमिली किस में आ जाएगा? 50% विदाउट क्वालिफाइंग में। इसका सिंपल मतलब है कि अगर 90,000 का आपने डोनेशन दिया है तो सीधा 45,000 माइनस होगा 50%। इतना समझ में आ गया? गांधी फैमिली किधर आएगा? 50% विदाउट क्वालिफाइंग। साथ में प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। ड्रॉट का मतलब समझते हो? ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बताओ यहां पे कौन सा आएगा? गांधी फैमिली प्लस प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। याद हो गया? पक्का? चलिए अब यहां पे क्या आएगा ध्यान से देखना।
100% विथ क्वालिफाइंग में क्या क्या लेना है? फैमिली प्लानिंग पे अगर तुमने कोई डोनेशन दिया है, किस पे? फैमिली प्लानिंग पे अगर तुमने डोनेशन दिया है, प्लस इंडियन ओलंपिक पे तुमने कोई डोनेशन दिया है। किस पे बेटा? फैमिली प्लानिंग प्लस इंडियन ओलंपिक। याद हो गया? फैमिली प्लानिंग प्लस इंडियन ओलंपिक। याद हो गया? रट्टा बोलो, फैमिली प्लानिंग और इंडियन ओलंपिक। क्लियर है? कितना मिलेगा बेटा? 100% विथ क्वालिफाइंग। ठीक है, अब आ जाओ 50% में। ध्यान से देखना 50% में क्या क्या है, सुनने पे ध्यान देना। सर अगर आपने टेंपल के लिए कोई डोनेशन दिया है, चर्च के लिए कोई डोनेशन दिया है, किसके लिए? टेंपल के लिए, चर्च नहीं बेटा, चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट। यहां पे सब आ गया, टेंपल, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, जो भी है सब आ गया। ठीक है, और आपने मोबाइल के लिए कोई डोनेशन दिया है, सर कौन सा मोबाइल, एप्पल या सैमसंग? ओ बेटा यहां पे मोबाइल का मतलब पता है? माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ये शॉर्ट हमने बना रखा है, नालायक। मोबाइल नहीं है ये, वो हम क्या क्या बोला मैंने? माइनॉरिटी नहीं बेटा, मोबाइल हटा दो, ऐसे लिखो, माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। नहीं तो छोटी बोलेगी सर कौन सा मोबाइल, पहले ये बताओ एप्पल का या कौन सा चाहिए? वो बातें समझ में आ रही है? चलो जल्दी बताओ, याद हो गए? पहले बताओ, जल्दी बताओ, डिडक्शन का लिमिट याद हुआ? बताओ 50% विथ क्वालिफाइंग में कौन आएगा? जोर से बोलो, 50% विथ क्वालिफाइंग में। इतना जोर से जो आपके पापा को पता चलने चाहिए आप पढ़ रहे हो। जल्दी बताओ कौन कौन से आएंगे बेटा? टेंपल, चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद। सीधा बोल दो ना सर, रिलीजियस वाले। ठीक है, दूसरा चैरिटेबल ट्रस्ट, तीसरा माइनॉरिटी कम्युनिटी। याद हो गया? अच्छा बताओ 100% विथ क्वालिफाइंग में कौन आएगा? दो चीज, कौन कौन सी? फैमिली प्लानिंग प्लस इंडियन ओलंपिक। करेक्ट है। अच्छा 50% विदाउट क्वालिफाइंग में गांधी फैमिली प्लस प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। इसके अलावा किसी भी टाइप का तुझे डोनेशन दिख जाए ना, किधर डाल दियो। ठीक है, अब कैलकुलेशन सीख कैसे मिलेगा। वैसे देखा 100% वाले में मैंने लिख के दिया है, क्या क्या लिख के दिया, एक बार रीड कर लो। 100% वाले में कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी, अरे नहीं सॉरी, वो तो 50% वाला है। मैं वही सोचूं जवाहरलाल किधर से आ गए, ये तो गांधी फैमिली के हो गए। नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ। बेटा ध्यान से, ये नेशनल रिलीफ है, ड्रॉट रिलीफ होगा तो इधर। ठीक है, देन प्राइम मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड। ठीक है, सीएम रिलीफ फंड। फिर क्या लिखा हुआ है? जिला साक्षरता समिति, फिर नेशनल स्पोर्ट्स फंड, फिर नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल कल्चर फंड, स्वच्छ भारत कोष। ठीक है, क्लीन गंगा फंड, सब में फंड हम ही देंगे बेटा। देन नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग्स अब्यूज, फंड ऑफ आर्मी एक्सेट्रा। एक और फंड यहां पे डाल दें, गवर्नमेंट रिलीफ फंड। जैसे ना गंगा, ये सॉरी मैंने नाम गलत बोल दिया, क्लीन गंगा फंड है ना, ऐसे ही होना चाहिए एक और फंड, क्लीन, सोचने दो, गवर्नमेंट भगाओ फंड। ठीक है, एक और फंड डालो जहां पे गवर्नमेंट को हटाया जाए। नालायक इतने सारे फंड्स डाल रखे, इधर जो भी तब दोगे ना सब क्या होगा बेटा? एग्जम्प्ट। जितना भी है सब दोगे, सब क्या होगा बेटा? एग्जम्प्ट। लिखना नहीं है बेटा वहां पे, ऐसे मैंने मजाक में बोला। लिख देंगे। कोई बात नहीं, इतनी बातें बेटा समझ में आ गई? पक्का है? कोई डाउट? याद हो गया? चलो एक बार बिना देखे हुए बताओ, डोनेशन किसको मिलता है? किसको किसको मिलेगा? किसी को भी? कितना? कोई लिमिट है ना सर? 100% विथ क्वालिफाइंग, 100%, 50% विथ क्वालिफाइंग, 100% विदाउट क्वालिफाइंग और 50% विदाउट क्वालिफाइंग। बताओ क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालोगे? जीटीआई में से क्या लेस करोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111A वाला, और क्या लेस करोगे? कैजुअल इनकम और
80C से लेके 80U तक की सारी डिडक्शन एक्सेप्ट 80G, एक्सेप्ट 80G, करेक्ट है। और बताओ और क्या करोगे? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे सर? लिमिट याद रखेंगे। बताओ सबसे लास्ट वाले में 50% विथ क्वालिफाइंग में कौन है? टेम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट और माइनॉरिटी कमिटी। अच्छा 100% विथ क्वालिफाइंग में कौन है? ओनली दो लोग, कौन कौन से? फैमिली प्लानिंग प्लस इंडियन ओलंपिक, ठीक है। 50% विदाउट क्वालिफाइंग में कौन है? गांधी फैमिली प्लस प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। बाकी सब किधर है? 100% में, ठीक है। अब लिमिट निकालना सीखो बेटा, लिमिट ही तुम्हारा डेंजर है, ठीक है। इसको रफ करो, लिमिट कैसे निकालते, बस ये कैलकुलेशन सीखना। चलिए ध्यान से देखो, इधर 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 बेटा 100% विदाउट क्वालिफाइंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लो मैंने 6 लाख का डोनेशन दिया, तो कितने का मिलेगा? 6 लाख का, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, समझा? अच्छा 50% विदाउट क्वालिफाइंग में हमने 4 लाख का दिया, तो कितना मिलेगा? 2 लाख। एग्जामिनर को ही पता है कि नालायक रट्टा मार के आएंगे, जनरली इन दोनों से क्वेश्चन ही नहीं आते, समझा? अब क्वेश्चन आते कहां से बेटा? विथ क्वालिफाइंग से। अब ये डेंजर है, विथ क्वालिफाइंग वाला देखना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 100% विथ क्वालिफाइंग और 100% विदाउट क्वालिफाइंग। अब बेटा सारे बच्चों की निगाहें इधर होनी चाहिए। ध्यान से देखो, मान लो मैंने यहां पे डोनेशन दिया 4 लाख का और यहां पे डोनेशन दिया 6 लाख का, करेक्ट है। तो इसके लिए अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम और क्वालिफाइंग लिमिट। तो सबसे पहले मान लेते हैं मेरा ग्रॉस टोटल इनकम है 12 लाख। कितना है बेटा? 12 लाख, ठीक है। इसमें मान लेते हैं इस 12 लाख में मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000 का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला 80,000 का है, ठीक है। नहीं फिगर राउंड रखते ताकि कैलकुलेशन सीधा हो जाए, ठीक है। और हमारे पास 80C 80U 80DD के डिडक्शंस है, तीनों मिला के मान लेते हैं 1 लाख है, करेक्ट है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया बेटा? तीनों लेस करना है अपन को, कितना हो गया? 10 लाख, ठीक है। ये एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, इसका 10% कितना आ गया? 1 लाख। तो ये मेरा क्या बन गया? क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। अब ध्यान से, मेरे पास क्वालिफाइंग लिमिट कितना है? 1 लाख। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितना डोनेशन दिया है? 4 लाख। अगर मैं चाहूं तो मैंने क्या बोला? इसका 100% ये लिमिट में, मतलब 1 लाख मेरे पास है कितना? मैं मैक्सिमम कितना ले पाऊंगा? 1 लाख। और मिलेगा क्या? इसका कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं। मतलब यहां पे सिर्फ कितना मिला? 1 लाख। ये खत्म, ये खत्म। अब कुछ मिलेगा? नहीं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अब देखना दूसरा कैलकुलेशन। अब बस मैं चेंज यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। मान लेते, ये सब कुछ नहीं छेड़ रहा हूं मैं, बस यहां पे अब गेम खेलूंगा। मान लो मेरा क्वालिफाइंग लिमिट 9 लाख। कितना है? 9 लाख, ठीक है। ये खत्म बेटा, यहां से खत्म। अब बस क्वालिफाइंग लिमिट से समझा रहा हूं। मान लेते हैं मेरा क्वालिफाइंग लिमिट कितना निकल के आया? 9 लाख। मैं पहले किसका क्लेम करूंगा? ठीक है, ध्यान से देखना। 9 लाख का 100% मुझे मिलेगा, यानी 9 लाख। मैं मांग कितना रहा हूं? देगा डिपार्टमेंट मुझे, है ना? ले लो बेटा 4 लाख। अब मेरे पास कितनी बची? 5 लाख। 5 लाख का कितना? 50% कितना आएगा? 2,50,000। मैं मांग कितना रहा हूं? देगा मुझे डिपार्टमेंट 6 लाख। सिर्फ कितना देगा? 2,50,000। समझ में आया बेटा? दोनों में डिफरेंस था। विदाउट क्वालिफाइंग में सीधा सीधा डोनेशन का 50%, डोनेशन का 100%, और विथ क्वालिफाइंग में क्वालिफाइंग लिमिट का 100%, क्वालिफाइंग लिमिट का 50%। आ रही है बातें समझ में? चलो अब यहां पे ध्यान से देखना, एग्जाम्पल फिर चेंज करते हैं बेटा। ये हमारा 4 लाख है, ध्यान से आंसर देना। मान लो मेरा क्वालिफाइंग लिमिट 12 लाख। कितना? 12 लाख। देखो बहुत शिद्दत से, 12 लाख का पहले इसकी बात करते हैं। 100% कितना आएगा? 12 लाख। मैं मांग कितना रहा हूं? 4 लाख पूरा मिल जाएगा।
अब मेरे पास क्वालिफाइंग लिमिट कितना, 8 लाख। अब 8 लाख का कितना आएगा, 4,50,000। मैं मांग कितना रहा हूं, 6 लाख। मिलेगा क्या मुझे 6 लाख, सॉरी मुझे मिलेगा कितना, ओनली 4 लाख। आ रही है बातें समझ में? चलो दोबारा चेंज करो। क्वालिफाइंग लिमिट 18 लाख। क्वालिफाइंग कितना बेटा, 18 लाख। तो पहले 18 लाख का 100% 18 लाख। मैं मांग कितना रहा हूं, 4 लाख। मिलेगा पूरा 4 लाख, यस। अब कितना बचा, 12 लाख। 12 लाख का 50% कितना, सॉरी 14 लाख। 14 लाख का 50% कितना, 7 लाख। मैं मांग कितना रहा हूं, मिलेगा, यस मिलेगा पूरा 6 लाख। आ रही है बातें समझ में? कुछ दोनों में डिफरेंस नजर आया बेटा? वहां पे हम क्या कर रहे थे, सीधा लोन का, सॉरी सीधा डोनेशन का, और यहां पे लिमिट का। अगर तेरे पास क्वालिफाइंग लिमिट है तो समझ में आया? श्री समझा? अब बीच में बेटा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? जिससे पूछूंगा वही। सबसे पहले हमारे पास क्वालिफाइंग लिमिट है बेटा 18 लाख, ठीक है? 100% वाला विथ क्वालिफाइंग लिमिट और 50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट। ये मान लेते मेरे पास डिडक्शन है 9 लाख का और ये है 18 लाख का। 9 लाख और 18 लाख। रोशनी बताओ कैलकुलेशन। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बीच में जो बोलेगा बेटा नेक्स्ट सवाल उसके लिए। जिससे पूछा से भाई रोशनी जल्दी बताओ क्या क्या करना है हमें। बोलो ना लायक। बोलो ना लायक। पहले क्या करेंगे, क्वालिफाइंग मैंने निकाल के दे दिया आपको 18 लाख। बस आपके पास दो है, 100% विथ क्वालिफाइंग, 50% विथ क्वालिफाइंग। क्या करें छोटी? उसका 100% ले लो। किसका 100% लो? 9 लाख का। वेरी गुड। 18 लाख का। पूजा बताओ। 18 लाख का 100%, 18 लाख। मैं मांग कितना रहा हूं, तो 9 लाख पूरा मिलेगा। बचेगा कितना, 9 लाख का कितना आएगा, मैं मांग कितना रहा हूं, मिलेगा कितना। अच्छा उल्टा कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। पहले मेरा दिल कर रहा है 50% वाला ले लूं, ले लूं, लो बिंदास। चलो उसका गेम खेल के देखते हैं। पहले अपन 50 वाला लेते हैं। तो 18 लाख का 50% कितना, 9 लाख। मुझे मिलेगा कितना, 9 लाख। 9 लाख 18 लाख का 50% 9 लाख, मुझे मिलेगा कितना, 9 लाख। खत्म। अब क्या करूं, अब क्या करूं बेटा? इसका मतलब क्या है कि सर 18 लाख का था, मुझे कितना मिल गया, 9 लाख। अब लिमिट कितनी बची, 9 लाख। 9 लाख का 100%, मैं मांग कितना रहा हूं, मिलेगा। देखा पहले कम वाला लेने से मुझे 100 वाला ज्यादा मिल रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तू पहले 50 वाला ले ले या 100 वाला ले लो। समझ में आया दोनों इक्वेशन? आपकी मर्जी बेटा, चाहे 50 वाला लो या 100 वाला लो। याद रहेगा पक्का, 100% गारंटी है बेटा। इसका एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, 100% कंफर्म। ठीक है, ध्यान से। इस सेक्शन में डोनेशन का बेनिफिट तब मिलेगा जब तूने डोनेशन अदर देन कैश दिया हो। कैसे दिया हो, अदर देन कैश। कैश वाला डोनेशन बेटा नहीं मिलता। लेकिन पता है कब, जब डोनेशन अमाउंट 2000 से ज्यादा है ना, तो अदर देन कैश। अगर 2000 तक है तो चलेगा, कैश भी चलेगा। ठीक है, चलो लास्ट टाइम। अब जिससे पूछूंगा वो बताना। अब दोनों गेम खेलेंगे बेटा। किसी से पूछूंगा पहले 50 फिर 100 वाला, और किसी से पूछूंगा पहले 100 फिर 50 वाला। क्वालिफाइंग लिमिट बेटा हमारे पास 9 लाख। ठीक, 100% विथ क्वालिफाइंग लिमिट 6 लाख और 50%
विथ क्वालिफाइंग लिमिट 4 लाख। महिमा चलो बेटा, आपको पहले 100 से 50 पे जाना है, जल्दी बताओ। 6 लाख का 100, कोई नहीं बीच में बोलेगा, सिर्फ वो बोलेगी बेटा 9 लाख का 100%, 9 लाख। हाँ बताओ अब क्या करूं? 9 लाख मेरा निकला, 4 लाख कहाँ से? पहले 100 जाना है, नहीं बोलो, उसको बोलने दो। पहले कहाँ जाना है? 100। तुम्हारा लिमिट कितना? 9 लाख। लिमिट कितना बचा? कितना है? 6 मांग रहे हो ना? 6 मिल जाएगा। बैलेंस कितना? अब क्या करूं? 3 लाख का कितना? 1,50,000। अब क्या करूं? मांग कितना रहा हूं? मिलेगा कितना? मतलब लैप्स कितना हो गया? समझ में आ गया? पक्का? श्री बेटा 50 से 100 वाला बता। 50 से 100 50 से 100 जाना है। किसका? पहले ये बताओ किसका मैं 50% निकालूं? क्वालिफाइंग लिमिट कितना है? क्वालिफाइंग लिमिट 9 लाख का कितना आ गया? 4.5 लाख। मैं मांग कितना रहा हूं? 4.5 मिलेगा। सिर्फ कितना मिलेगा? 4। भाई खर्चे कितने किए तूने? तो मिलेगा भी कितना? 4। तो यानी 9 में से मुझे 4 मिल गया। बैलेंस कितना बचा? 5। 5 का 100% यानी 5 लाख। मैं मांग कितना रहा हूं? मिलेगा कितना? समझ में आया? पक्का? अब जिसको ना समझे ना, मोस्ट वेलकम। अब अंदर बेटा मेरे के अंदर भी ताकत नहीं है समझाने की। सभी सबको क्लियर हुआ? पक्का? अब बेटा जिससे पूछो गलत मत करना। लास्ट क्वेश्चन अब जिससे पूछूंगा, उम्मीद है बेटा वो दिल नहीं तोड़ेगा। ये बेटा बस चेंज कर रहा हूं यहां पे। ये है हमारा 11 लाख, ये 7 लाख और ये 6 लाख। ठीक है? किसको? साहिल, हमें 50 से 100 जाना है। 11 लाख का 50%, 5,50,000। हाँ आगे बताओ। कितना है? मेरा बना कितना? तो कितना मिलेगा? अब क्या करूं? अरे जब नलायक जिससे पूछता हूं ना उसको पूछूं तो उसकी हलक से जबान नहीं निकलती, और जब बाजू वाले को पूछूं तब बराबर आएगा। यहां से कितना माइनस करूं? 5,50,000, क्योंकि मुझे डिडक्शन कितना मिला? 5,50 का। अब बैलेंस कितना बचा? 5,50 इसका कितना? 5,50। मैं मांग कितना रहा हूं? मिलेगा कितना? पक्का? कोई डाउट अभी? याद हो गया? चलिए लास्ट टाइम बेटा रिपीट करो। 80G किसको? डोनेशन। कौन से एसएससी को? ऑल एसएससी। कितने? 4 कॉलम्स बताओ। 100% विदाउट क्वालिफाइंग, 50% विदाउट क्वालिफाइंग, 100% विथ क्वालिफाइंग, 50% विथ क्वालिफाइंग। करेक्ट है? 2000 से कम का कैश डोनेशन चलेगा? 2000 से ज्यादा चलेगा? नहीं चलेगा। बताओ 50% विदाउट क्वालिफाइंग में कौन कौन? पक्का? गांधी फैमिली प्लस प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। अच्छा 50% विथ क्वालिफाइंग में कौन कौन? रिलीजन, चैरिटेबल और माइनॉरिटी। क्लियर है? 100% विथ क्वालिफाइंग में कौन? फैमिली प्लानिंग, इंडियन ओलंपिक। 100% विदाउट क्वालिफाइंग में कौन? जो बच गया सब डाल दो। इसी के साथ हमारा चिंदी सा सेक्शन बेटा खत्म। कौन सा? 80G। अब आते हैं 80GG। 80GG अभी क्या पढ़ा था बेटा? 80G। अब आते हैं 80GG। 80GG। चलिए 80GG पता है कब मिलता है? जब तुमने रेंट पे किया है। किसका? रेंट
पेड किस चीज का बेटा? हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी का क्या पे किया है बेटा? रेंट। अच्छा, डिडक्शन किसको मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल को। कितना मिलेगा? ध्यान सुनना, 3 लिमिट है बेटा, तीनों में से जो सबसे कम हो। सबसे पहला तो 5000, ठीक है, और ये पर मंथ है, इतना याद रखना। दूसरा 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इन तीनों में से जो भी लेस हो, इतना डिडक्शन आपको मिलेगा। चलो जल्दी से बता दो, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या? सेम वही, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111 वाला, माइनस कैजुअल इनकम, माइनस 80C से लेके 80U तक की सारी डिडक्शन एक्सेप्ट 80GG, क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं ना, वहां पर मत लिख के आना 80G, 80GG। आ रही है बातें समझ में? अच्छा ध्यान से बेटा, ये डिडक्शन पता है कब मिलेगा? जब तुझे HRA नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? HRA नहीं मिल रहा है। अगर तुझे HRA मिल रहा है तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलना चाहिए? HRA। और आप क्या पे करोगे? रेंट। खुद के घर में रहोगे तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं तो मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं, अगर रेंट नहीं पे कर रहा तो मैं डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाऊंगा। याद रहेगा? और दूसरा याद रखिएगा, देखो वहां पे एक नोट करके लिखा हुआ है, द एसएससी और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड और एचयूएफ शुड नॉट ओन एनी हाउस एट द प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी। जहां पे तुम काम करते हो वहां पे तुम्हारा खुद का घर नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरे एरिया में तो चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में रह के काम करता हूं तो मुंबई में मेरा खुद का घर नहीं होना चाहिए। हाँ, गांव में है चलेगा, समझा? जहां पे काम कर रहा हूं वहां पे मेरा खुद का घर नहीं होना चाहिए। पक्का? याद रहेगा? कोई डाउट? खत्म हो गया बेटा 80GG। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है तुम्हारा 80GGA। 80GGA ये पता है किसको डील करता है? अगर तुमने रूरल डेवलपमेंट के लिए या साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन दिया, किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए या साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन दिया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा 100%। पता है किसको? सबको मिलेगा, लेकिन उसको नहीं मिलेगा जिसके ग्रॉस टोटल इनकम में बिजनेस का इनकम है। ठीक है, और इस सवाल का उम्मीद मैं एक इंसान से लगा के बैठा हूं, वो मुझे पक्का देगा, सौरभ। हाँ, सौरभ और अभिषेक, तुम दोनों ने मॉड्यूल खंगाल दिया है पीजीबीपी का। ठीक है, जल्दी बताओ 80GGA में लिखा हुआ है कि साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट का डिडक्शन सारे एसएससी को मिलेगा, सिर्फ पीजीबीपी वाले को नहीं मिलेगा। क्यों? अभिषेक देखा तो आंसर पे पहुंच गया वो, लेकिन बोल नहीं रहा है। बाकी बच्चे भी दिमाग लगा सकते हैं। आपने नाम नहीं लिया सर, आपने तो दिल हमारा वैसे ही तोड़ दिया। इन दोनों से इसलिए पूछा, नालायकों ने मॉड्यूल खंगाल दिए पूरी। आतिश, और किससे पूछूं? जया बताना। सोमेश, तुम नालायक। सौरभ बताओ बताओ, बहुत उम्मीद लगा रखी है मैंने। बेटा बिकॉज साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन ऑलरेडी 100% मिलता है पीजीपी चैप्टर में। जब साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन तुझे पीजीपी में मिल गया, एक बात मुझे बता, मैं बिजनेसमैन, मैं साइंटिफिक रिसर्च में अगर कोई डोनेशन दूंगा तो मुझे डिडक्शन कहाँ मिल जाएगा? पीजीपी में। और वहां पे डिडक्शन कितना मिल रहा है? 100%। जब भैया तुझे 100% वहां पे डिडक्शन मिल ही रहा है तो इधर आ क्यों रहा है? इसलिए वहां पे छांट किसको दिया बेटा? पीजीबी वाले एसएससी को छांट दिया। मेरे जैसा एग्जामिनर रहे ना तो मैं तो क्वेश्चन एमसीक्यू में ये बनाऊं, ये ना पूछूं कि 80C की डिडक्शन कितनी है, वो तो नालायक उल्टी करके आएंगे।
ठीक है, मैं तो ये पूछूं कि 80C में डिडक्शन अगर हाउसिंग लोन का दिया गया है तो क्यों? लॉजिक बताओ, समझा? याद रहेगा क्यों मिल रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि भाई बिजनेस में तुझे ऑलरेडी मैंने दिया और वहां पे कितना दे रहा हूं मैं तुझे, 100% दे रहा हूं, तो आगे यहां मैं तुम्हें क्यों दूं? याद रहेगा? लॉजिक समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। कितना डिडक्शन मिलेगा? 100%। ध्यान से 10,000 तक का कैश डोनेशन चलेगा बेटा, और 10,000 से ज्यादा होगा तो ऑनलाइन चाहिए, मतलब अदर देन कैश चाहिए। याद रहेगा पक्का? तो देखो हमने कौन कौन से पढ़ ली, 80G, 80GG, 80GA किसका डील करता है? डिडक्शन, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। कितना? 100%। 10,000 तक का कैश चलेगा, 10,000 से ज्यादा क्या होना चाहिए? अदर देन कैश होना चाहिए। यहां तक बातें समझ में आ गई? पक्का? कोई डाउट? क्लियर ना? चलो अब ध्यान से देखो बेटा, तुझे दो सेक्शन और देखेंगे, 80GGB, 80GGC। ठीक है, दोनों डील करता है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। किसको डोनेशन दे रहे हो? पॉलिटिकल पार्टी। 80GGB में इंडियन कंपनी दे रही है और 80GGC में एनी अदर पर्सन दे रहा है। ठीक है, अब देखो दोनों में डायरेक्शन कितना मिलेगा? 100%। दोनों में डायरेक्शन कितना मिलेगा? 100%, लेकिन डोनेशन होना चाहिए अदर देन कैश। मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर बनूं ना, सबसे पहले यही दोनों सेक्शन डिलीट करूंगा। मैं बोलूंगा जिसने भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दिया 300% टैक्स भरोगे। 300% टैक्स भरो ना लाइको। डोनेशन क्यों उनको चाहिए? नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? मैं जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर बना सबसे पहला तो मैं यही सेक्शन उड़ाऊंगा, डोनेशन चाहिए नहीं। और दूसरा जो डोनेशन है ना 80G वाला, ये भी हटाऊंगा। सीधा डोनेशन जो भी देगा सीधा 300% का टैक्स। और डोनेशन कहां पे अलाउ करूंगा? हाँ, ड्रॉट रिलीफ फंड पे डोनेशन अलाउड होगा। जहां पे बाढ़ आ गई वहां भी अलाउड होगा, अर्थक्वेक वाले में अलाउड होगा, उसमें डोनेशन करो अलाउड। हम डोनेशन आप करोगे हम आपको 200% का डिडक्शन देंगे। कब? जब हमें नीड है। आर्मी फंड में डोनेशन करो हम आपको 200% का डिडक्शन देंगे। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी हो गया, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद, सब निकालूंगा बाहर। इनको डोनेशन नहीं चाहिए भाई, इनसे डोनेशन उल्टा लेना चाहिए हमें। तो देखो 80G, 80GG, 80GA, 80GGB और 80GGC। याद हो गया? जल्दी बताओ 80G किसके लिए? नॉर्मल डोनेशन। 80GGA रेंट पेड का। 80GGB किसके लिए? सॉरी 80GG रेंट का। 80GGA किसका? साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। 80GGB किसका? पॉलिटिकल पार्टी इंडियन कंपनी। और 80GGC किसका? पॉलिटिकल पार्टी अदर देन कंपनी। पॉलिटिकल पार्टी अदर देन कंपनी। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? चलिए तो ये हमारा खत्म हो गया बेटा 80G का सीरीज। कौन सा सीरीज हमारा खत्म हो गया? 80G। अंतिम सांसों पे है ये चैप्टर। चलिए कौन कौन से सेक्शन हमने कर लिए? 80C, 80CCC, 80CCD, 80CC खत्म। 80D, 80DD, रीड विथ 80U, 80DDB खत्म। 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB खत्म। फिर 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB और 80GGC। ठीक है? अब बेटा आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को मेहरबानी करनी चाहिए? बहुत पढ़ा लिया, ABCD भूल गए हम तो। अब तो याद आ रहा है कि सर A के बाद डबल A भी आता है। आजा बेटा, अब आ रहे हैं हम 80JJA। 80JJA किस पे आ रहे हैं बेटा? 80JJA। डबल जे डबल ए, जा आ, इसको ऐसे याद रखने का। 80 जा आ। आपने बोला था ना 3 सीरीज तक ही रहता है। क्या? अरे तो मतलब ट्रिपल जे ऐसा चलेगा। इसे तुमने 2 कर दिए ना, डबल जे डबल ए, ये बोलने में आएगा ना। मैं ऐसे बोल, अगर 4J लिखता तो क्या पढ़ता है इसको बताओ? नहीं, इसलिए डबल जे डबल ए। चलो अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा, ये पता है किसको मिलेगा?
कोई भी एसएससी जो बिजनेसमैन है, कोई भी एसएससी कौन है बेटा, जो बिजनेसमैन है, ठीक है, और जिसके ऊपर ऑडिट हो रहा है, जिसका ऑडिट हो रहा है, जिसका ऑडिट नहीं हो रहा है तो नहीं लगेगा। याद आ रहा, बचपन की बातें याद करो, ऑडिट वाला सेक्शन हमने कहीं तो पढ़ा था, टीडीएस। अच्छा ऐसा ऐसा नालायक किधर होगा। पीजीपी सेक्शन 44AB 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होता है तो ऑडिट करवानी पड़ती है, ठीक है। चलो ध्यान से, अगर आपका पीजीबीपी वाला इनकम है, ठीक है, सॉरी बिजनेसमैन हो और आपका पीजीबीपी में क्या हो रहा है बेटा, ऑडिट हो रहा है, ठीक है, तो पता है डिडक्शन क्यों मिलता है, तूने एक्स्ट्रा वर्कर अपॉइंट किए थे, एक्स्ट्रा वर्कर होगा तो क्या पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सैलरी। जो एक्स्ट्रा वेजेस तू पे कर रहा है ना उसका 30% डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। ध्यान से, सबसे पहले किसको मिलेगा बेटा, एनी एसएससी को। किसको मिलेगा, एनी एसएससी को। कितना मिलेगा, तो 30% ऑफ एडिशनल वेज, 30% ऑफ एडिशनल वेजेस, 30% ऑफ एडिशनल वेजेस, ठीक है। अब पूछोगे अमित सर एडिशनल वेजेस किसका, तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि तुमने एम्प्लॉई को पे किया है। किसको पे किया है बेटा, एम्प्लॉई को क्या पे किया है तुमने, वेजेस पे किया है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से बेटा, कौन से एम्प्लॉई की, अब उस एम्प्लॉई की बात करते हैं, कौन से एम्प्लॉई, ठीक है। याद रखिएगा ये एम्प्लॉई रेगुलर होनी चाहिए। कौन से होनी चाहिए, रेगुलर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं 4 एम्प्लॉई के नाम लिख रहा हूं, उसको हटा देना, बाकी सबको मिलेगा। क्या बोल रहा हूं, 4 के नाम बोल रहा हूं, उसको हटा देना, बाकी सारे एम्प्लॉय को मिलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, किसको नहीं मिलेगा, नॉट इंक्लूड। एम्प्लॉय में कौन कौन नहीं आएगा, तो ध्यान से देखो, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, 25,000 पर मंथ से ज्यादा है। एक ऐसा एम्प्लॉय जो लेस देन 240 डेज इन अ प्रीवियस ईयर। भूकंप आ गया क्या, ध्यान से देखो बेटा, एम्प्लॉय इसकी सैलरी कितनी है, 25,000 से ज्यादा। एक ऐसा एम्प्लॉय जो लेस देन 240 डेज काम किया। लेकिन ध्यान से बेटा, ये 240 डेज टू इंडस्ट्री के लिए 150 डेज है। ये 240 डेज टू इंडस्ट्री के लिए कितना है, 150। कौन सी टू इंडस्ट्री है बेटा, एक ऐसी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर करती है बेटा, क्या, एपैरल। एपैरल समझते हो ना, पहनने वाली चीजें, नालायक, हाँ वही फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, नॉर्मली कितने दिन काम करना है, 240 डेज। अगर तुम 3 इंडस्ट्री याद कर लो बेटा, अप्रैल मतलब पहनने वाली ज्वेलरी वगैरह जो होती है ना, वो कंपनी है, फुटवेयर है और लेदर प्रोडक्ट, उसमें कितना दिन, 150 डेज, ठीक है। तीसरा, एम्प्लॉई हु डज नॉट हैव आरपीएफ, जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो आरपीएफ में क्या नहीं किया है बेटा, पार्टिसिपेट नहीं किया है। और एक ऐसा एम्प्लॉई जिसके पेंशन फंड में 100% का कॉन्ट्री किसका है बेटा, गवर्नमेंट का। एक ऐसा एम्प्लॉय जिसके पेंशन फंड में 100% कॉन्ट्री किसका है, गवर्नमेंट का। बस इस 4 एम्प्लॉय को हटा देना। बताओ कौन कौन से 4 एम्प्लॉय, जिसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, जिसने लेस देन 240 डेज से कम काम किया है। 3 इंडस्ट्री कौन कौन सी, फुटवेयर, एपरेल्स और लेदर वाले, कितने, 150 डेज, ठीक है। तीसरा, एम्प्लॉय जिसका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं है। और लास्ट, पेंशन फंड में 100% कंट्रीब्यूशन किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बस ये 4 एम्प्लॉय बेटा इस एम्प्लॉय के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉय होंगे, उसको तुमने जितनी भी सैलरी दी है उसका 30% क्या मिल जाएगा आपको, डिडक्शन। याद रहेगा क्या बोला मैंने, इन 4 एम्प्लॉय को छोड़ दो, बाकी जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका जो भी तुम सैलरी दे रहे हो उसका 30% आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। खत्म। ये है आपका 80JA, 80 जा आ। याद रहेगा, याद हो गया। बस ये बेटा इकलौता ऐसा सेक्शन है जो अकेला ही है। पहले इसके भाई बंधु थे, एक था कचरा डिडक्शन जो मैंने हटा दिया, 80JJ करके था। कचरा डिडक्शन मतलब समझो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट,
उससे अगर तुमने कोई इनकम कमाया 100% एग्जाम्प्ट होती थी बेटा। गोबर गैस 100% एग्जाम्प्ट, अभी नहीं है। वो बातें समझ में आ गई? बस 3-4 सेक्शन और उसके बाद खत्म, चैप्टर ही खत्म। आ गया बेटा? पक्का? चलो अब पढ़ रहे बेटा 80 QQB और 80 RRB। क्या पढ़ रहे? 80 QQB और 80 RRB। 80 QQB 80 RRB। बचपन में बेटा मुझे याद है जब हमारे टीचर आते थे घर पे पढ़ाने के लिए तो बोलते थे क्यों बोलो, मैं बोलता था क्यों। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो 80 QQB 80 RRB दोनों सेक्शन मिलता है बेटा, पता है किसके ऊपर? रॉयल्टी। रॉयल्टी दोनों सेक्शन किसके ऊपर मिलता है बेटा? रॉयल्टी। लेकिन दोनों में डिफरेंस है बेटा, ये कॉपीराइट का रॉयल्टी है और ये पेटेंट का रॉयल्टी है। पेटेंट समझते हो? जब हम कोई इन्वेंशन करते हैं ना, कोई नई चीज खोज करते हैं तो उसके ऊपर पेटेंट मिलता है। और कॉपीराइट, बुक लिखा, गाने गाए, ठीक है, डांस कोरियोग्राफ किया, उन सब के ऊपर क्या मिलता है बेटा? कॉपीराइट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा टिकटॉक बनाने पे कॉपीराइट मिलता है? इसको पूछो शुभम। इंस्टाग्राम के रील्स पे कॉपीराइट मिलता है? नहीं। पता? अच्छा मुझे बताओ उन सब में के ऊपर क्यों नहीं मिलता कॉपीराइट? क्या? वो भी तो क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी नहीं है वो? पता है बेटा वो क्यों क्रिएटिविटी नहीं कहलाता है? आपने देखा होगा, नहीं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के रील को जरा अंडरस्टैंड करो बहुत अच्छे से। आपने उसमें बेटा देखा होगा, अगर आज जैसे अभी रिसेंटली वो आलिया भट्ट का कोई मूवी आने वाला है, कुछ तो आने वाला है ना, गंगूबाई, उसमें उसने कुछ डायलॉग बोले हैं। आपने देखा होगा वो डायलॉग जैसे ही मार्केट में आया, सारे के वो डायलॉग पे सबके वीडियो आने लगे। किसके? इंस्टाग्राम के ऊपर। वो याद है अंकल जी, कच्चा बादाम, अंकल जी का पता है? कच्चा बादाम वाला, वो अंकल जी का गाना इतना फेमस हो गया कि हर एक पर्सन ने कच्चा बादाम के ऊपर डांस बना दिए। बचपन का प्यार, ठीक है। दूसरा बचपन का प्यार, ठीक है। लड़का देखो कितना फेमस हो गया, एक रातों रात। इसको बोलते हैं किस्मत भगवान से लिखवा के लाना। समझ में आ रहा है ना? वर्मा जी ने अलग से एकदम फुर्सत में लिखी थी उसकी किस्मत। जो बेटा तू बस सोचो, बादाम बेचते बेचते इंसान आज सेलिब्रिटी बन चुका है। और उस बच्चे की बात करो, किससे मिल चुका है? वही जो भी तो, अरे नालायक, वो तो गाने में तो। चलिए तो ध्यान से बेटा देखो, इसलिए बेटा देख रहे हो सोशल मीडिया की कितनी पावर है। आजा, रॉयल्टी कॉपीराइट का, रॉयल्टी किसका बेटा? पेटेंट का। दोनों के ऊपर पता है डिडक्शन कितना मिलेगा? मैक्सिमम 3 लाख। कितना मिलेगा? मैक्सिमम 3 लाख। दोनों का डिडक्शन बेटा मैक्सिमम कितना है? 3 लाख। पता है इसको रट्टा कैसे मानना है? रॉयल्टी रिसीव और 3 लाख, रॉयल्टी रिसीव और 3 लाख, विच एवर इज लेस। रॉयल्टी रिसीव और 3 लाख, विच एवर इज लेस। याद रहेगा? ओ बेटा समझ में आ गया? खत्म, इतना ही था ये सेक्शन। क्या बोला मैंने? 80 QQB 80 RRB क्या मिलेगा? रॉयल्टी का डिडक्शन कितना? रॉयल्टी रिसीव और 3 लाख, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। नेक्स्ट सेक्शन बेटा 80 TTA। आपने QQB में बोला है एलिजिबल और RRB में लिखा है सिर्फ रॉयल्टी रिसीव, तो उन दोनों के डिफरेंस क्या? आपने देखो ना QQB में लिखा है एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव, हाँ, और नीचे लिखा है रॉयल्टी रिसीव, तो उन दोनों का क्या है? अरे दोनों से तो आपने इधर कैसे क्यों लिखा है एलिजिबल रॉयल्टी लमसम वो अमाउंट? बस जितना बोल रहा हूं उतना याद रखो ना लायक। अब आ जाओ 80 TTB और 80 RRB, सॉरी 80 TTA और 80 TTB। बहुत सिंपल बेटा, दोनों पता है किसके ऊपर मिलता है? अगर तुम्हारा कोई सेविंग बैंक अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, ठीक है, इसके ऊपर जो तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है ना, उसका डिडक्शन किसका है? इंटरेस्ट का डिडक्शन। पता है कितना मिलेगा? 80 TTA में मैक्सिमम 10,000 और 80 TTB ओनली फॉर सीनियर सिटीजन मैक्सिमम 50,000। याद रहेगा?
80TTA और TTB दोनों में किसका डिडक्शन मिलता है बेटा? इंटरेस्ट का। कौन से इंटरेस्ट का? सेविंग बैंक अकाउंट से मिल रहा है या किससे मिल रहा है बेटा? पोस्ट ऑफिस से। उसका डिडक्शन मिलेगा कितना? 100%। लेकिन 100% में कितना? ओनली मैक्सिमम 10,000 तक। यहाँ पे मैक्सिमम 50। देखो दोनों का डिफरेंस क्या है? यहाँ पे अदर देन सीनियर सिटीजन और यहाँ पे सीनियर सिटीजन। याद रहेगा? और बेटा समझ में आ रहा? पक्का? कोई डाउट? चलो अब यहाँ पे देखो एक 80JJA दिख रहा है। हाँ, तो इसको जे के सीरीज में याद रखना। 80JJA और 80JJAA था ना। अब देखो 80JJA में इसी को बोलते हैं बेटा कचरा डिडक्शन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या है ये? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगर आपको प्रॉफिट हुई है किससे बेटा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से। 100% का प्रॉफिट क्या होता है? एग्जम्प्ट। 100% का प्रॉफिट क्या होता है बेटा? एग्जम्प्ट। कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट है बेटा, पहले यहां तक रिकैप करो। कितने सेक्शंस पढ़ लिए? 80C, 80CCC, 80CC, CCD, 80CCE। फिर क्या पढ़ा था? 80D, 80DD, 80DDB, फिर 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB। फिर क्या पढ़ा था? 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB, 80GGC। ठीक है। फिर क्या पढ़ा था? 80JJA, 80JJAA। फिर क्या पढ़ा? 80TTA, 80TTB। फिर क्या पढ़ा? 80QQB, 80RRB। और बहुत ज्यादा पढ़ लिया हमने तो। सर आप लोग छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए गए थे ABCD? पढ़ा चुका हूँ बेटा। उसकी इंसिडेंस बताऊंगा थोड़ी देर बाद। नलायक इतना आतंकी बच्चा था ना, वो इतना आतंकी बच्चा आज तक मैंने देखा। भाई बहन दोनों को पढ़ाता था मैं। तो भाई तो इतना शरारत था ना, इतना शरारती बच्चा था, पूछो मत। ये मिटा दो। चलिए अब बेटा छोटे छोटे से 2 सेक्शन, उसके बाद हमारी खत्म कहानी। बाद में बेटा पहले अपनी कहानी सुन लेते हैं। 80 ला। नेक्स्ट सेशन क्या है बेटा? 80 ला। मिला 80 ला? ध्यान से। 80 ला कब मिलता है? अगर तुम्हारा कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, कहां पे बेटा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में तुमने क्या किया है? बैंक ओपन किया है। क्या ओपन किया है? बैंक। ध्यान सुनना, पहले 5 साल इनकी 50% की इनकम, 100% की इनकम एग्जम्प्ट होती है और आगे के 5 साल 50% की इनकम एग्जम्प्ट होगी और 10 साल बाद 100% इनकम टैक्सेबल। तो डिडक्शन सिर्फ कितने सालों तक है? 5 और 5। पहले 5 साल, दूसरे 5 साल 50%। आ रही है बातें समझ में? पक्का? तो ये था बेटा 80 ला। ठीक है, 80 ला। फिर आपको देखो 80 IAC करके दिख रहा है। 80 ला के बाद 80 IAC। ठीक है, इस पे जितना बोल रहा हूं उतना ही टिक लगा लो। सबसे पहले ये डिडक्शन पता है किसको मिलेगा? स्टार्टअप कंपनी को मिलेगा। किसको मिलेगा? स्टार्टअप कंपनी को मिलेगा। किस टाइप की स्टार्टअप कंपनी? तो बोला जो इनोवेशन, डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस में डील करता है। किसमें बेटा? इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, किस चीज का? प्रोडक्ट और सर्विस। तो आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ध्यान से। आपकी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए? बोला 16-17 से लेके 20-21 के बीच में। कब बेटा? 16-17 से लेके 20-21 के बीच में। ठीक है, और तुम्हारे कंपनी का मैक्सिमम टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25 करोड़। तुम्हारे कंपनी का मैक्सिमम टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25 करोड़। समझ में आया? तो क्या होगा बेटा? 100% की प्रॉफिट आने वाले 7 सालों तक एग्जम्प्ट। 100% की प्रॉफिट आने वाले 7 इयर्स तक क्या हो जाएगा बेटा? एग्जम्प्ट। 100% की प्रॉफिट आने वाले 7 इयर्स तक क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। चलो छोटे छोटे वर्ड में बोलो। स्टार्टअप कंपनी कौन से वाली? इनोवेशन, डेवलपमेंट या प्रोडक्ट के या गुड्स के, सर्विस के परफॉर्मेंस में डील करती हो। ठीक है, कब बनाई हो आपने? 16-17 से लेके 2021 ना,
2021 के बीच में, करेक्ट है। तुम्हारे कंपनी का मैक्सिमम टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25 करोड़। कितने सालों तक डिडक्शन मिलेगा? 7 इयर्स तक। कितना? 100% की प्रॉफिट क्या हो जाएगी बेटा? एग्जम्प्ट हो जाएगी। समझा? कोई डाउट? चलिए, हाँ बस बेटा। एक 80 IB बेटा आपको होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से रीड कर लेना, इसमें सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। IB और फिर देखो सबसे लास्ट में आपको 80 PA करके दिख रहा है। प्रोड्यूसर कंपनी को बेटा 100% का डिडक्शन मिलता है। लास्ट पेज 80 PA, प्रोड्यूसर कंपनी को 100% का डिडक्शन मिलता है। 80 TTB तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सिर्फ 2 सेक्शन मैंने बोल दिए। 80 TTB तक हमारे लिए क्या है बेटा? सब इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? पक्का? इसी के साथ हमारा बहुत ही छोटा सा चैप्टर डिडक्शन का खत्म, और एक गुड न्यूज, आपका टैक्स का सिलेबस भी खत्म। ठीक है, अब बेटा हम अगले वीक से सिलसिला शुरू करने वाले। पहले मेरी बातें सुनो।